सर अटेंडेंस होगी? जी अभी सबका इंतजार कर रहे हैं। अभी आपके 12 स्टूडेंट मिसिंग है, बस अटेंडेंस लेने लगा हूं मैं। अभी आप 31 हुए हैं 43 में से। सर ले ओके लेते। सर। क्यों, आपने कहीं भाग के जाना है फिर? आप सिर्फ नो अटेंडेंस सर। लगाने के लिए ऑन किया? नो सर, मैं तो पूरा लेक्चर लेता हूँ। जी नो सर, मैं पूरा लेक्चर लेके जाता हूँ। इंशाल्लाह अब आपको मॉनिटर करेंगे। ओके सर। ओके, लेट्स हैव द अटेंडेंस। हमजा अबरार, हमजा प्रेजेंट सर। अमाद अहमद, प्रेजेंट अमाद सर। काशिफ रज़ाक, प्रेजेंट सर। एहतशाम हैदर, शाम प्रेजेंट सर। सलमान सईद, सलमान प्रेजेंट सर। हमजा जुल्फकार, हमजा प्रेजेंट सर। नबील शाइक, नबील शाइक, सर इसका मैसेज है, इसका ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा। जे नबील का जे सर ये नबील का एक्टिविटी ज्वाइन में क्या अपलोड करना है? ज्वाइन चीज? का ऑप्शन नहीं आ रहा। सर ये किसका आपने ऑप्शन? एक्टिविटी जनरेट की है, इसमें क्या अपलोड करना है? सर नबी आप अटेंडेंस सर में छोड़ नबील का दो उस ऑप्शन डिस्कशन के लिए। नो सर। किसका नहीं आ रहा है? नबील शाइक का? सर नबील नबील शाइक का सर। 022 है इनका। यस सर। ये मैंने इनको सर कह रहा है इनविटेशन भेज ज्वाइन। सर एक्टिविटी अपलोड यस करनी है। सर। मैंने इनविटेशन भेज दिया उसे। जब वो आ जाएंगे तो फिर मैं लगा लूंगा। उनका अभी एब्सेंट है मेरे लिए। मोहम्मद हसनैन अरशद, नबील शाइक कब आ गए ज्वाइनिंग के? मोहम्मद हसनैन अरशद, मोहम्मद हसनैन अरशद, एब्सेंट है। मोहम्मद उमर राजा, प्रेजेंट सर। इब्राहिम खालिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद जुनैद खान, मोहम्मद जुनैद प्रेजेंट। मेहरान इकबाल, मेहरान इकबाल, मेहरान इकबाल, मुहिबुल्लाह अरशद,
एब्सेंट है। वाहज नासिर, वाहज नासिर। प्रेजेंट सर। मेहरान इकबाल छोड़ क्यों रहे हैं? वाहज नासिर, वाहज नासिर। सर उसका नेट डिस्कनेक्ट हो गया। जी नेट बढ़ गया। बस जब उनका कनेक्ट हो जाएगा तो फिर मैं उनकी प्रेजेंट लगाऊंगा। मेरे नजदीक अभी वो Okay, sir. एब्सेंट है। मोहम्मद वाहिद नासिर इज एब्सेंट। फरियाब आलम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद वाजिद। सर वाजिद का हैंड रेज है। जी ठीक है। जाहिद हुसैन, इनका भी हैंड रेज है। अब हैंड डाउन कर दें, इन्हें कहें हैंड डाउन कर दें। अली रिजवान, प्रेजेंट सर। अली रिजवान। राना मोहम्मद तहसीन, प्रेजेंट सर। मलिक बासित फराज, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मशाल अहमद, मशाल अहमद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद अब्दुल्ला खान, सर। मोहम्मद मुस्तफ़ा, प्रेजेंट सर। फाखिर इब्रार, प्रेजेंट सर। सईद जोहेर, अहमद फयाज, फैज, प्रेजेंट सर। मारिया नवाज, प्रेजेंट सर। मलाइका जावेद, प्रेजेंट सर। अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर। फैजान महमूद, प्रेजेंट सर। हसन जिया, प्रेजेंट सर। मुश्तबा हैदर, मुश्तबा हैदर, शेर खान, प्रेजेंट सर। उसामा अली खान, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला नोमान, सर असदुल्ला नोमान प्रेजेंट सर। शम्स मुशिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद साद, मोहम्मद साद, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट मोहम्मद सर। उस्मान खालिद, प्रेजेंट सर। वलीद अहमद, वलीद अहमद, वलीद अहमद, सर इसने चैट में लिखा है प्रेजेंट। इसका चैट मैसेज। फरहान बदर, प्रेजेंट सर। बिलावल खान, प्रेजेंट सर। अली अरशद, अली अरशद, अली अरशद, प्रेजेंट सर। आलिया तसद्दुक, वकार अहमद बुख्ती, वकार अहमद बुख्ती, आलिया तसद्दुक, प्रेजेंट सर। सर अहमद बुक्की प्रेजेंट सर। उनका लगा लिया मैंने आपका। मोहम्मद हसनैन अरशद एब्सेंट है। सर 183131 सर। सर मुहिबुल्लाह अरशद प्रेजेंट। सर 023 प्रेजेंट। मोहिबुल्लाह अरशद, सर वहाज नासिर। हसनैन अरशद प्रेजेंट है या नहीं? यस सर प्रेजेंट है। ठीक, सर ये जो एक्टिविटी लगाई जुलाई में जमा यस करनी सर है। मुहिबुल्लाह। मैं अटेंडेंस छोड़ देता हूँ बेटा आपके लिए। सर वहाज नासिर। वाहज नासिर, यस सर 040। और कौन एब्सेंट है? मुश्तबा हैदर, अच्छा मैदर सर। जी सिर्फ मुश्तबा हैदर एब्सेंट है। सर मुहिबुल्लाह। यस सर वो एब्सेंट है सर।
Mujtaba Haider is absent. 105 है, मुश्तबा हैदर इज एब्सेंट, एक एब्सेंट है सो फार, ठीक है ना? ओके ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. Okay. Today we are going to start the lecture on frame and grid equations. इससे पहले हमने स्प्रिंग का किया था, फिर रॉड का किया था, फिर उसके बाद हमने ट्रस का किया था, फिर उसके बाद हमने बीम किया था. ये सारे करने के बाद हम फ्रेम एंड ग्रिड के ऊपर हम करेंगे. What is the difference between frame, truss and beam? What is the difference between frame, truss and beam? Huge difference sir. जी बताइए डिफरेंस क्या होती है? वो एक एलिमेंट होती है. Huge difference. और ऊंची आवाज में. सिर्फ बीम सिंगल एलिमेंट होता है और ट्रस में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं. अच्छा, और ट्रस में बहुत सारे होते हैं. और फ्रेम जो आज हम डिस्कस करेंगे. सर लोडिंग का डिफरेंस है सर. सर बीम में क्या डिफरेंस है? ऊंची आवाज में बात करें. सर बीम में ट्रांसवर्स लोडिंग होती है सर, ट्रस में एक्सियल लोडिंग होती है, और सर फ्रेम में दोनों लोडिंग होती है सर. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. फ्रेम में दोनों होती हैं, ट्रांसवर्स भी और एक्सियल भी. और उनके जॉइंट्स में फर्क होता है, जॉइंट्स में भी फर्क होता है, कंस्ट्रेंट्स में फर्क होता है. बीम का कंस्ट्रेंट जो है वो रोलर भी हो सकता है, पॉइंट जॉइंट भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है. मगर फ्रेम का जो जॉइंट है वो सॉलिड रिजिड जॉइंट होता है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. अगले क्लास में हम प्रोजेक्ट असाइन करेंगे और प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे ऑन फ्राइडे. तो आप सब प्रेजेंट लाजमी रहिएगा ताकि ये डिस्कशन अच्छी हो जाए, ठीक है? यस सर. सर कौन सा चैप्टर है ये? ये चैप्टर 5 है. माशाल्लाह से आपको चैप्टर के नाम भी नहीं पता, लगता है किताब कभी नहीं खोली. सर वो बीच में 3 हफ्ते का गैप आ गया ना. अच्छा, तो मेरे ख्याल से नर्सरी की क्लास पढ़े हुए कितने साल का गैप आ गया, अभी एबीसी भूल गए होंगे. यस सर. तो अब अल्फाबेट कैसे लिख रहे हैं? सर दिक्कत हो रही है सर. दिक्कत हो रही है आपको, लेकिन इसलिए आपके एग्जाम में नंबर काटे जाते हैं कि पढ़ा नहीं जा रहा. जहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं होती वहां 0 कर देते हैं, बेशक आंसर सही हो, कि रीडेबिलिटी नहीं है. Okay, many structures, building, bridges are composed of frame and or grids. We may develop equations and method to solve plane, space, frames and grids. हम पहले क्या करेंगे? First, develop the stiffness metric of a beam. ठीक है, बीम एलिमेंट की स्टिफनेस में आर्बिट्रेरी ओरिएंटेशन. अब तक हमने जितना बीम पे पिछले लेक्चर्स में, पिछले चैप्टर 4 में काम किया है, दैट इज इन ए ओरिएंटेशन जो उसकी लोकल एक्सिस और ग्लोबल एक्सिस सेम थे. अब हमारे पास जो है आर्बिट्रेरी ओरिएंटेशन होगी, विच मींस के लोकल एक्सिस और ग्लोबल एक्सिस जो आपस में डिफरेंट होंगे. तो हम पहले उसके ऊपर हम स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑफ द बीम डेवलप करेंगे. देन इंक्लूड द एक्सियल लोड, नोडल डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद एक्सियल नोडल डिस्प्लेसमेंट उसमें डालेंगे. और फिर इस तरह दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो इट बिकम्स अ फ्रेम का स्टिफनेस मैट्रिक्स बन जाएगी. दैट्स नेक्स्ट. कंसीडर फ्रेम विद इंक्लूडिंग द स्क्यूड, और उसके बाद स्क्यूड और इंक्लाइंड फ्रेम की बात करेंगे. एंड विल डू एट द ग्रिड एलिमेंट एट द एंड. ये हमारा सीक्वेंस होगा. फ्रेम कहाँ कहाँ होते हैं? ये एक फ्रेम है ओवर हेयर, ये कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन एरिया है जिसका पूरा डोम बन रहा है ऊपर. और उस डोम के लिए पहले आपको पता है ना, यहाँ पे शटरिंग डालते हैं. शटरिंग इज बेसिकली स्ट्रक्चर. तो इसी तरह जो बड़ी कंस्ट्रक्शंस होती है उसमें पूरा एक मेटेलिक फ्रेम बनता है और उसके ऊपर शीट्स डाल के, अपने मेटेलिक या वुडन शीट्स डाल के उसके ऊपर कंक्रीट डालते हैं. उस फ्रेम की स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात करेंगे. फ्रेम पे लोडिंग जो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. ये रिजिड बिल्डिंग फ्रेम है, उसके ऊपर स्टेडियम के ऊपर कवर बन रहा है उसके ऊपर. और यहाँ पे ये क्या मिनी
mini baja space frame construction of a tubular steel member. ट्यूब स्टील मेंबर्स के अंदर एक है, दिस इज जस्ट लाइक ए शैलिको मैराथन में जिस तरह एक 3 व्हीलर गाड़ी को एक कंपटीशन करते हैं, तो यहाँ पे स्टीयरिंग लगती है, यहाँ पे बेयरिंग्स लगती हैं और ये उसका पूरा फ्रेम होता है। तो ये फ्रेम है, आप इसमें देख लें कि ये रॉड्स जो है, जितने एलिमेंट्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली रिजिडली अपने जॉइंट पे हैं। उनका ये जो एंगल है ऑफ द जॉइंट्स, ये जो एंगल्स है ये बिफोर एंड आफ्टर डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है, ये आपस में चेंज नहीं होते। तो वी विल टेक अ 2 डायमेंशनल आर्बिट्रेटरी ओरिएंटेड बीम। अब हम बीम ही ले रहे हैं, मगर बीम को जी सर आप कुछ कहना नहीं स्पेस जी, फिर दोबारा कहें ऊंची आवाज में। सर अभी आपने कहा है ना कि ये स्पेस फ्रेम है, ये स्पेस फ्रेम क्या होता है? स्पेस का मतलब 3D के अंदर, ये 3D के अंदर है ना। मिनी बाजा एक इक्विपमेंट है, उसके लिए है, जे किस्म की गाड़ी बना रहे हैं। सर बाजा क्या होता है सर? नाम है, ओके सर। ट्यूबुलर स्टील मेंबर्स के साथ बना हुआ। ओके, ये हमारे पास एक बीम है, दिस इज द बीम ओरिएंटेड एट एंगल ऑफ थीटा विद रेफरेंस टू द ग्लोबल एक्सिस वाई एक्स। और चूंकि ये बीम है तो इसमें U1 एंड U2 नहीं है, एक्स प्राइम के नाम पे कोई एक्सियल डायरेक्शन नहीं है। इसमें V1 प्राइम एंड V2 प्राइम है और phi1 प्राइम एंड phi2 प्राइम है। तो दिस इज ए बीम, इसलिए हम इसे कहते हैं कि एक्सियल डायरेक्शन नहीं है, उसके बगैर है। इसके ऊपर अगर हम लिखें तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स रिलेशनशिप पढ़ा था, लोकल से ग्लोबल में ट्रांसफॉर्म होने के लिए ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनी थी। इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को हम जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो C इक्वल्स टू cos थीटा, ये जो हमारा ट्रांसफर एंगल है विच इज द रोटेशन ऑफ द एक्स, और साइन से साइन इक्वल टू थीटा S इज इक्वल टू दैट, हमने यहाँ पे ये डिफाइन किया। और जब हमने ये अपना डिफाइन किया तो हमारी Z एक्सिस इज नॉर्मल टू दिस प्लेन, इस प्लेन के नॉर्मल आउटवर्ड है। तो हमारी जो एक्स वाई की एक्सिस और वाई जेड की एक्सिस जो है वो सेम है, कोइंसाइड करती है। जब वो कोइंसाइड करेंगी तो दैट इज इक्वल टू, उस पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी हमने, वो एज इट इज है। एज ए रिजल्ट तो फाई जो है, फाई की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एज इट इज है, और यहाँ पे हमारा U नहीं एग्जिस्ट करता, तो इसकी पहली रो एग्जिस्ट नहीं करती, हमारी V रो एग्जिस्ट करती है। तो V रो के अंदर हमारा माइनस S और C है, माइनस और C हमारा V का आ जाएगा। फाई का जो है कोई उसकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो वो एज इट इज आ जाएगी वैल्यू। जब इसको आप इसके साथ करेंगे phi1 इक्वल्स टू phi1, वो एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जब V2 में U2 एग्जिस्ट नहीं करता तो V2 जो है माइनस SC यहाँ पे आ जाएगा और तीसरा वैल्यू है। तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बन जाएगी इस बीम के लिए। इस बीम के लिए जो आर्बिट्रेटरी ओरिएंटेशन पे है, इस बीम के लिए ये एक ओरिएंटेशन मैट्रिक्स हमारी बन गई, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बन गई। इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के साथ जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये लोकल कोऑर्डिनेट के साथ हम ये ग्लोबल कोऑर्डिनेट में जब जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास Z की कोऑर्डिनेट्स वही है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे अभी हमने V1 है, यहाँ पे U1 U2 को अभी इंक्लूड नहीं किया, मगर उसको शो किया यहाँ पे कि दिस इज व्हाट इट्स गोइंग ऑन। तो हमारे पास जो हमने बीम की स्टिफनेस मैट्रिक्स लार्ज लेक्चर्स में बहुत दफा यूज की है, दिस इज द स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑफ द बीम। इस स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑफ द बीम जो है उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस स्टिफनेस मैट्रिक्स के साथ, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के साथ, वो बेसिकली हमारी ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स इनटू द लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स इनटू द ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स एंड यू कैन गेट दिस वैल्यू। आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है ना। अब आपकी इस वक्त 10 मिनट में मैं चाहता हूं कि आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, उसको इस के साथ लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स जो है, ये लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करें, और फिर उसके बाद इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करके अभी 10 मिनट में जो आपकी एक्टिविटी आज जनरेट हुई है, क्लास मटेरियल या क्लास एक्टिविटी, उसके ऊपर आपने 10 मिनट के अंदर अंदर ये मल्टीप्लिकेशन को अपलोड करना है, इस मल्टीप्लिकेशन को। ओके,
अभी शुरू हो जाए, अपने पेपर निकालें, पेंसिल निकालें और इसको अभी आपने अपलोड करना है विदिन 10 मिनट। क्लास एक्टिविटी की ये मैंने एक्टिविटी इसलिए जनरेट किया कि टिल एंड ऑफ द सेमेस्टर, जो कि जुलाई में आपका एंड होगा, उस वक्त तक जो भी क्लास में एक्टिविटी होगी वो इस एक्टिविटी के अंदर आपने अपलोड करनी है क्लास में। जब भी मैं आप कहूंगा कोई छोटी मोटी कैलकुलेशंस को, तो वो आपने करनी है। तो इस मल्टीप्लिकेशन को अभी आप अपलोड करें। सर दोबारा बताइएगा क्या सॉल्व करना है? ये आपने सॉल्व करना है, ये ग्लोबल मैट्रिक्स बनानी है। आपके पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी है और ये लोकल मैट्रिक्स भी है, इसकी बेस पे ये ग्लोबल ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनानी है। तो ये अभी आप काम करिएगा, आप मुझे फिर करके बताएं ये तीनों की मल्टीप्लिकेशन आपको क्या दे रही है। अभी आप शुरू कर दें और इसको फिर आपने उसी में वहां पे अपलोड करना है। यहाँ पे जो मैंने आपको कहा है, ये जो एक्टिविटी अब नई जनरेट हुई है, क्लास एक्टिविटी के नाम से जो जनरेट हुई है, 30 जुलाई मैंने इससे रखी कि हर लेक्चर में जो भी चीज अपलोड करने की जरूरत होगी, यू विल बी अपलोडिंग ओवर हियर। तो विद इन 10 मिनट्स आपने करना है, उसके बाद हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। मोहिबुल्ला, आपने हैंड रेस किया हुआ, बताएं क्या कहना चाहते हैं। मोहिबुल्ला, आपने हैंड रेस किया हुआ है। मोहिबुल्ला, मोहिबुल्ला, आप लोग हैंड रेस कर देते हैं, बाद में आप कोई बात नहीं करते। सर वो स्लाइड दिखा दें, वो मैट्रिक्स नोट डाउन जी कर मैं रहे हैं। दिखाने लगा हूं दोबारा।
ये लें, दोनों मैट्रिसेस मैंने बड़ी करके लिख दी हैं, ये दीज आर द टू। दोबारा गौर से देख लीजिएगा, ये टी मैट्रिक्स है और ये उसका के प्राइम है। आपने इसका टी प्राइम लेना है, टी ट्रांसपोज लेना है, उसको आपने इस के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको फिर टी के साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड यू आर गोइंग टू ऑब्टेन दिस वैल्यू।
ओके, आपने कहाँ तक पहुंचे हैं? सर अभी तो शुरू किया मल्टीप्लिकेशन। तो आपकी स्पीड बहुत स्लो है, आपकी स्पीड बहुत स्लो है, अभी तक किसी ने भी अपलोड नहीं की है। तो अब आप ये कीजिएगा कि क्लास के बाद आपने ये मटेरियल करके तो अपलोड करना है। आई कंटिन्यू द लेक्चर तो हमने करना है, आपको अपनी ये स्पीड बनानी होगी ताकि फाइनल एग्जाम जो है आपका ऑन कैंपस होगा, तो उस वक्त आप ये सारी मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकें। ठीक है ना? तो ये इतना लेंथी नहीं है जितना आप इसको समझ रहे हैं। ओके, ये और ये दोनों मैट्रिक्स, इसके साथ इसका ट्रांसपोज ले लें तो आपके पास ये आपकी स्टिफनेस, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स आ जाती है। इसमें याद रखिएगा ये यू वाली क्वांटिटीज हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम आगे आके देखेंगे। तो इसमें अब हमारे पास इस तरह की मैट्रिक्स आई है। इसमें हमने जो है एक्सियल क्वांटिटी नहीं शामिल किया था, हमने एज ए बीम का सिर्फ ट्रांसफर लोड्स को किया था, यू को अभी नहीं किया। यू के लिए अगर आप रिकॉल करें हमारे फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स में, तो कोई भी स्प्रिंग एलिमेंट या रॉड के ऊपर जो है, जब भी रॉड पे एक्सियल डायरेक्शन डिफॉर्मेशन हो तो दिस इज द इक्वेशन होता है, और अगर इसको हम लोकल कोऑर्डिनेट में करें तो ये प्राइम्स हो जाएंगे। सो दिस इज द प्राइम्स वैल्यू, ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है और उसकी स्टिफनेस मैट्रिक्स ये बन जाती है। जब ये हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा है कि दिस इज द स्टिफनेस मैट्रिक्स, और ये हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है, हमारे पास थी, और ये हमारे पास स्टिफनेस मैट्रिक्स हमारे पास ये आई है। तो इसके अंदर हमें अब इसमें ये शामिल करना है। ये पहली वाली क्वांटिटी को हम हटा देंगे क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती, ये सिर्फ फॉर द डेरिवेशन यू की वैल्यू चाहिए थी। हमारे एक्सेल के अंदर ये आ जाएगी, यहाँ पे ए ई है, 1 वैल्यू आएगी, ए ई एल आएगी, और बाकी जो है v की वैल्यू, और ये सारी इस रो की वैल्यू 0 हो जाएंगी क्योंकि बाकी इसमें नहीं कर रहा, सिर्फ ये u2 के अंदर फिर c1 आ जाएगा माइनस साइन के साथ, दिस माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने ये वाली रो को रिप्लेस कर दिया है AEL by 1 over here, AEL by -1 over here, और इन सब चीजों को यहाँ पे 0 कर दिया क्योंकि उनको हमने दूसरी तरह कंसीडर किया। यहाँ की बाकी वैल्यूज उसी तरह है, 12C2 6LS और ये सारी चीजें उसी तरह इंक्लूड हो जाती हैं। तो इसको अब आप हम करने के बाद दिस इज हमारा इक्वेशन है, तो ये हमारी लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स बन जाती है, जिसमें हमने यहाँ पे C2 इसको डिफाइन किया है, EI over L स्क्वायर, EI over L क्यूब, ये हमारा C2 आ गया, ये C2 आ गया, और यहाँ पे हमारे 6L है तो 6L यहाँ पे आ गया, और ये हमारे पास C2 आ गया। ठीक है, तो वहां पे C की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 आ जाती है, cos की हमारे पास ये वैल्यू 1 आ गई, C की वैल्यू आ गई, तो वो हमने वहां पे उसकी वैल्यू डाल दी है। और इस तरह हमारे पास आगे फिर ये चलता है, तो यहाँ पे S की वैल्यू 0 है तो ये यहाँ पे 0 आ जाएगी वैल्यू, ये हमारे पास -12 C2 आ जाएगा, C की वैल्यू 1 है। एज ए रिजल्ट हम इसको ओरिएंटेशन के हिसाब से उसको यहाँ पे, ये हमारी अल्टीमेटली दिस इज हमारी इक्वेशन आती है, एंड दिस इज आवर स्टिफनेस मैट्रिक्स, ये हमारी स्टिफनेस मैट्रिक्स हो गई। सो दिस इज आवर लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स जो हमारे पास आ गई। इसमें रिमेंबर ये रखें कि हमारे z एक्सिस कॉमन है, तो इस स्टिफनेस मैट्रिक्स को जो है ये हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ये हमारी लोकल है, और ये हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारी वही ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगी जो हमारी थी इन द u और v के अंदर, मगर y एक्सिस के अंदर z एक्सिस पे हमारी z प्राइम इज इक्वल टू z, तो वहां पे कोई ट्रांसपोज नहीं होगा, जो वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड टू z प्राइम होगी वही z की वैल्यू होगी, इसलिए वहां पे 1 आ गया है। तो ये हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गई है, और ये हमारे पास ये पूरी इक्वेशन है, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज अवर के प्राइम मैट्रिक्स। ये हमारी अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, प्राइम मैट्रिक्स है, और इसको अगर हम इस तरह मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी जब आप इसको मैट्रिक्स करेंगे। अभी आपको यही करने के लिए मैंने कहा था, इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे C1 और C2 जो है ये हमने ऊपर यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं, ये C1 एंड C2 यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। ये C1 एंड C2, these are C1 एंड C2, ये हमने डिफाइन किए हुए हैं, दिस इज आवर मैट्रिक्स।
ये C1 C2 है और इस C1 C2 की वैल्यू सारी अगर हम यहाँ पे डाल दें और इसको पूरा मल्टीप्लाई करें, इसको कैरी आउट करें, तो वी गेट दिस मैट्रिक्स, वी गेट दिस इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गई। अब ए रिजिड फ्रेम हम किसे कहते हैं? रिजिड इज डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ बीम एलिमेंट्स रिजिडली कनेक्टेड टू ईच अदर। रिजिड प्लेन फ्रेम जो है, जिस फ्रेम की बात कर रहे हैं, बीम एलिमेंट्स है मगर रिजिडली कनेक्टेड है। तो ओरिजिनल एंगल जिस तरह मैंने कहा था जो आपस में रिजिड एलिमेंट्स के दरमियान होगा आफ्टर अप्लाइंग लोड और डिस्प्लेसमेंट के भी वो एंगल वही रहेगा। मोमेंट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एट द जॉइंट। जितने मोमेंट है उस जॉइंट पे सारे एज इट इज जॉइंट पे ट्रांसफर हो जाते हैं टू द अदर एलिमेंट, हेंस मोमेंट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एट द रिजिड जॉइंट। रिजिड जॉइंट में मोमेंट की कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में वो ट्रांसफर हो जाते हैं। एलिमेंट सेंट्रॉइड एंड अप्लाइड लोड लाई इन द कॉमन एक्स वाई प्लेन के अंदर ही। सेंट्रॉइड भी उसका कहीं लाई करता है और अप्लाइड लोड भी वहां पे कहीं लाई कर रहा होता है। और ये सारी चीजें जो ये स्टिफनेस मैट्रिक्स है ये हमारी बता रही है ये किस चीज से डिपेंडेंट है। यंग मॉड्यूलस पे डिपेंडेंट है, एरिया पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे ये यंग मॉड्यूलस आ गया, यहाँ पे ये यहाँ पे यंग मॉड्यूलस आ गया, उस पे डिपेंडेंट है। ये एरिया पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे भी सब जगह एरिया आ रहा है, लेंथ आ रही है, फिर आई आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, फिर यहाँ पे सी और एस के अंदर सारा एंगल आ रहा है जो इसकी ओरिएंटेशन है। तो ये उसकी सारी डिपेंडेंसी है। अब हमने जो ये स्टिफनेस मैट्रिक्स निकाली है फॉर द फ्रेम, इसको हम एक प्रॉब्लम के थ्रू वी कैन easily understand। ये प्रॉब्लम नंबर 1 है, सेक्शन 5.2 की है। इस प्रॉब्लम को हम थॉरोली कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम को जब हम करेंगे तो उसको हम समझ जाएंगे कि किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं सिंपल बेंड शोन इन द फिगर। तो ये हमारे पास एलिमेंट 1 है जो यहाँ नोड 1 से नोड 2 तक जा रहा है, एंड नोड 2 से नोड 3 हमारा सेकंड एलिमेंट है, और नोड 3 से नोड 4 हमारा फोर्थ एलिमेंट है। इसका लोकल एक्सिस जो है इन द अपवर्ड वाई डायरेक्शन ऑफ द ग्लोबल, ये हमने ग्लोबल एक्सिस डिफाइन की है एक्स एंड वाई। दिस इज द सेंटर पॉइंट जो कि 5 फीट के डिस्टेंस पे हम इसे डिफाइन कर रहे हैं। ये वो वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है। और नोड 2 से इन द नोड 3 की डायरेक्शन में दिस इज द लोकल कोऑर्डिनेट ऑफ द नोड सेकंड एलिमेंट। यहाँ पे नोड 2 पे 10,000 पाउंड की फोर्स अप्लाई हो रही है इन द एक्स ग्लोबल डायरेक्शन एंड लोकल डायरेक्शन में। और नोड 3 पे एलिमेंट 3 की जो एक्सिस एंड इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे मोमेंट अप्लाई हो रहा है 5,000 पाउंड इंच का मोमेंट है। जितने हमारे एलिमेंट्स हैं दे आर ऑल 10 फीट लेंथ। ये एक फ्रेम है, इसको हमने रिजिड फ्रेम है, इसकी प्रॉब्लम को हम लेके चलते हैं। इसको हम इस पे इसकी डिस्प्लेसमेंट मालूम करेंगे, व्हाट आर द डिस्प्लेसमेंट्स। तो यहाँ पे हमने ये बात कर ली, नोड 1 एंड नोड 4 जो है फिक्स है, इट इज फिक्स्ड। और नोड 2 पे 10,000 पाउंड की फोर्स है, नोड 3 पे मोमेंट अप्लाई हो रहा है। ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स इसके डिफाइन है। ये ई की वैल्यूज, एरिया की वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एलिमेंट 1 और एलिमेंट 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 200 है, जबकि एलिमेंट 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 है। दिस इज व्हाट हैव इज डिफाइंड। अब ये हमारे जो स्टिफनेस मैट्रिक्स थी इसके अकॉर्डिंगली हर एलिमेंट के ऊपर हम स्टिफनेस मैट्रिक्स को वी आर गोइंग टू डिफाइन। तो ये हमारा एलिमेंट 1 आ गया है। इस एलिमेंट 1 के ऊपर जो कि हमारा ये वाला एलिमेंट है, इसके ऊपर हम पहले इसको जो है एंगल क्या है x1 प्राइम जो है इट इज एट 90 डिग्री टू x जो हमारा ग्लोबल है उसके मुताबिक इट इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पे है तो cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0 एंड sin 90 डिग्री इक्वल्स टू 1। sin 90 डिग्री इक्वल्स टू 1। और अगर आप इसको वैल्यूज क्या करें तो लेंथ से आपने डिवाइड करना है x1 ओवर x2, दोनों की वैल्यू 0 है इन ग्लोबल के रेफरेंस से, तो ये 0 वैल्यू आ जाती है -60 जो भी आप इसकी कर लें, डजंट मेक्स एनी इंपॉर्टेंस। यहाँ पे इसको कोई वैल्यू की इंपॉर्टेंस नहीं आती। ये 5 फीट है तो ये भी इधर 5 फीट होगा। तो 5 फीट का मतलब है 5 फीट कितने इंचेस होता है, 12 पंजे 60, तो ये 16 इंचेस इन्होंने कर दिया कि नोड 1 की जो है वैल्यू है x में -60 है, और इधर 2 की जाएंगे तो वह भी -60 है। -60 से -60 को माइनस करें और टोटल इसकी लेंथ जो है 10 इंच है विच इज इक्वल्स टू 120। तो इंचेस में जब आप करते हैं तो इज इक्वल्स टू 0। और इसी तरह अगर आप y की वैल्यू कैलकुलेट करें तो y की वैल्यू, पहली y की वैल्यू जो है y1 इज इक्वल्स टू 0 एंड y2 इज इक्वल्स टू 120, और 120 इसकी
लेंथ है तो उसको डिवाइड करें तो इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। तो इस इक्वेशन के अंदर c इक्वल्स टू 0 है, s इक्वल्स टू 1 है तो ये 12i ओवर एल स्क्वायर हो गया। 12i ओवर एल स्क्वायर जो है 12 ये हो गया। इसके एलिमेंट का i जो है 200 है, l इज 10 और उसको हम इंचेस में कन्वर्ट कर रहे हैं 12 से 120 तो इज इक्वल टू 0.167। तो ये हमारी वैल्यूज 0.617 आ गई। इसी तरह e बाई एल की वैल्यू इंटू 10 इंटू 12 हमने इंचेस में कन्वर्ट किया 10 फुट को तो इट इज 250,000 हमारी ये वैल्यू आ गई। आगे जब हम इसके नेक्स्ट नोट पे जाते हैं तो c इंटू एस है, एस c इज इक्वल टू 0 तो ये वैल्यू हमारी 0 आ गई। वी हैव रिटन ओवर हियर 0। अगली वैल्यू हमारी सी आई ओवर एल एस है, s is equals to 1 तो हमारी 6i over l बन जाता है। i is equals to 200 और ये 10 into 12 है आ जाएगा तो it is 10 इंच तो ये हमारे पास -10 आ गया। there is a -10 over here। इसी तरह ये दूसरी वैल्यू जो है इज एग्जैक्टली द सेम वैल्यू विद द माइनस साइन तो ये माइनस आ गया। यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 0 हो गया। दिस इज अगेन द सेम एज दिस विद द नेगेटिव साइन ये -10 आ गया। और इसका ट्रांसपोज इधर होता है तो -10 इधर है तो ये 10 आ गया, ये 0 है तो ये 0 आ गया, ये -1.67 इधर आ गया, -10 0। ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये c 0 है तो ये सेकंड टर्म 0 हो गई। a इज इक्वल टू 10 इंचेस है, s इक्वल टू 1 तो ये हमारे पास 10 आ गया। इसी तरह c 0 है तो ये हमारे पास 0 आ गया। और इसी तरह ये मल्टीप्लाई हो रहा था ये 0 आ गया। यहाँ पे ये c है 0 हो गया, ये s स्क्वायर s इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 10 तो ये -10 आ गया। ये रो भी हमने कर ली, इसका सिमेट्री है, ये -10 आ जाएगा, बाकी 0 हो गए। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट ओवर हियर 4l है, ये 4l है, l इज इक्वल ठीक है ना। इस तरह ये अब आप बाकी भी सारे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें थर्ड रो को फर्स्ट सेकंड थर्ड। 4i है, i इज इक्वल टू 200 है, 200 है, i 4 इंटू 200 इज इक्वल टू 800। ये s इक्वल टू 1 और ये 10 है तो ये यहाँ पे 10 आ गया। ये c इक्वल टू 0 0 आ गया। ये 2i है, i इज इक्वल टू 200 तो ये 400 हो गया। तो ये भी यहाँ पे 410 आके ये आ गया। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस। एलिमेंट 1 की हमने स्टिफनेस मैट्रिक पूरी कैलकुलेट कर ली। Similarly, now when we go to the element 2 में the basic difference is over here। ये e तो हमारी वही वैल्यू है, i जो है 200 के बजाय 100 है और यहाँ पे i 200 की बजाय 100 है। तो उस वैल्यूज को जब आप इधर 100 डालेंगे इन सब में तो हमारे पास ये वैल्यू जिस तरह अभी हमने एलिमेंट 1 की कैलकुलेट की है इसी तरह ये स्टिफनेस मैट्रिक्स हम एलिमेंट 2 की भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे क्लियर है ना। अब तो आप ये कर सकते हैं जिस तरह मैंने अभी एलिमेंट 1 का क्या, आपने सिर्फ इधर वैल्यूज डालनी है और वो वैल्यू लिखते जाना। तो ये हमारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। यहाँ पे ये आपका क्लियर है, ये 10 आ जाएगा, c इक्वल टू 0 है और ये 12i l स्क्वायर 12i l स्क्वायर जो है ये 0.83 है तो ये 0.83 यहाँ पे आ जाएगा। l स्क्वायर इंटू s है। अच्छा यहाँ पे सेकंड एलिमेंट का नोट कर लें। सेकंड एलिमेंट का जो एंगल है x प्राइम जो है वो भी हमारा इस डायरेक्शन में है, x भी इस डायरेक्शन में है तो ये एंगल इज इक्वल टू 0। सो दिस एंगल इज इक्वल टू 0। एंगल जब 0 हो जाएगा तो कोसाइन जो है c इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन द एलिमेंट 2। यहाँ पे एंगल 0 है 90 की जगह तो यहाँ पे s 0 है, c इक्वल टू 1 है। जब आप इस इक्वेशन में आएंगे तो s इक्वल टू 0 ये टर्म इज गोज टू 0, ये हमारे पास 0 आ गई और c इक्वल टू 1 इसके साथ a हमारे पास ये 10 इंच है 10 है तो 1 इंटू 10 इज इक्वल टू ये 10 की वैल्यू आ गई। c s है, इसमें एक s 0 है तो ये 0 वैल्यू हो गई। यहाँ पे s इक्वल टू 0 ये भी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे s इक्वल टू 0 ये a c 1 इक्वल टू स्क्वायर -10 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 10 ये 10 आ गया। c s इक्वल टू 0 s इक्वल टू 0 ये हमने पूरी वैल्यू कर ली, इसका ट्रांसपोज हमारे पास ये आ जाएगा। जब हम इधर आते हैं तो as जो है s इक्वल टू 0 यहाँ पे 0 हो गया। 12i ओवर l स्क्वायर आ जाएगा, c इक्वल टू 1 12i ओवर l स्क्वायर 0.0835 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट में c1 है 6l ओवर i 6i ओवर l ये आ गया 5 इंच का तो ये 5 आ गया। यहाँ पे फिर ये 0 आ गया। यहाँ पे अगेन ये सेकंड टर्म आ गया माइनस के साथ माइनस साइन और इधर से विद प्लस साइन के साथ 5 आ गया। इसका ट्रांसपोज इस तरह है।
यहाँ पे जो है 4i है, i इज इक्वल टू 100, 4 into 100 इज इक्वल टू 400, s इज इक्वल टू 0, ये वही 5 आ जाएगा माइनस, ये 2 into 100 इज इक्वल टू 200, इसका ट्रांसपोजिव सिमेट्री यहाँ पे आ जाएगी। एंड सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट ऑल दिस। तो हमारे पास एलिमेंट 2 की भी सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो गई। फिर हम आ जाते हैं एलिमेंट 3 पे। एलिमेंट 3 पे जो एंगल है, दिस इज द एंगल, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हमारी वर्टिकल है और वह एक्स प्राइम एक्सिस डाउनवर्ड है। तो वी मूव फ्रॉम हियर टू कंप्लीटली 270 डिग्री पॉजिटिव, 270 डिग्री पॉजिटिव है। अगर हम नेगेटिव एंगल कैलकुलेट करें तो ये -90 डिग्री है। सो इस हिसाब से cos 0 इज इक्वल टू 0, cos 270 डिग्री या -90 डिग्री इज इक्वल टू 0, sin -90 डिग्री या sin 270 डिग्री -1। तो अब हमारे पास s जो है -1 आ गया, उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू सारी चेंज हो जाएंगी। बाकी i हमारा 200 है तो पहले एलिमेंट की तरफ वैल्यूज आ जाएंगी। तो वी कैन कैलकुलेट दिस कंप्लीट इक्वेशन। हमारे पास ये तीनों चीजें आ गई, तीनों एलिमेंट की हमारे पास जो है सारी वैल्यूज आ गई। अब हमने इसकी असेंबली मैट्रिक्स बनानी है, ग्लोबल असेंबली मैट्रिक्स बनानी है, सबको वहां पे असेंबल करते जाना है। और उसको असेंबल करने के लिए एलिमेंट 3 का ही है, और ये हमारी ग्लोबल एलिमेंट मैट्रिक्स थी, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद थी सारा कुछ। तो अब हमें इसको बनाना है। तो यहाँ पे जो ग्लोबल हम बनाएंगे उस वक्त हमारे पास नोड 1 पे नोड 1 इज फिक्स एंड नोड 4 इज फिक्स। ये दोनों चीजें हमारे पास फिक्स है, नोड 1 इज फिक्स एंड नोड 4 इज फिक्स। एज ए रिजल्ट जब नोड 1 फिक्स है और नोड 4 इज फिक्स, तो एट नोड 1 एंड 4 हमारी वैल्यूज नहीं होंगी। तो पहले 1 वाली सारी वैल्यूज और 4 वाली सारी वैल्यूज एलिमिनेट हो जाएंगी। तो बाकी जब आप एड अप करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनती है। ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। क्या ख्याल है, आप आराम से कर सकते हैं ये? आप में से कौन नहीं कर सकता? माशाल्लाह से आप सब कर सकते हैं। फिर इसकी डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं। फिर आप सब मौजूद हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। आप कर सकते हैं ये? जी सर। ये मैट्रिक्स बना सकते हैं? अगर अभी मैं आपको कहूँ 5 मिनट में बनाएं। नो सर आप करके दिखा दें। ये हमारे पास पहली मैट्रिक्स थी जो अभी हमने कैलकुलेट की सारी, फर्स्ट एलिमेंट 1 की, और ये एलिमेंट 2 की थी। एलिमेंट 1 के अंदर जो हमने जब कहा कि ये सारी 0 है वैल्यू u1 v1 5 1, तो ये सारी रोज तो सारी एलिमिनेट हो गई और ये सारे कॉलम जो हैं ये एलिमिनेट हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये चीज बची है फॉर द नोड 2। इसी तरह नोड जब हम आप आगे जाते हैं तो एलिमेंट 2 की जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें ये कॉरेस्पॉन्ड करता है टू द नोड 2, दिस कॉरेस्पॉन्ड टू द नोड 2। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 10 + 0.167 ये हमारे पास आ गई, ये हमारे पास 10.167 आ गया। इसी तरह फिर आगे 0 + 0 ही रहेगा, 0 + 10 जो है ये 10 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास 10 की वैल्यू आ गई। फिर इसी तरह हमारे पास अगली जो है 0 + 0 रहेगा, ये 10 + 0.835 है। तो ये 10 0 आ गया, 10 + 0.835 आ गया। और इसी तरह फिर हमारे पास ये 0 है, ये 5 है, ये 5 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे 5 आ गया। अगर हम आगे करें अगली लाइन पे तो ये 10 और 0 ये 10 हो गया, 0 and 5 ये 5 हो गया, 800 and 400 1200 हो गया। तो ये 10 5 and 1200 ये पहली 3 कॉलम्स एंड रो में हमारे पास ये दोनों की एडिशन से सुपरपोजिशन जिसे कहते हैं उससे हमारे पास ये वाले टर्म आ गए।
इसी तरह फिर अगर हम आगे चलें, एलिमेंट 2 के पे हमारे पास ये कॉरेस्पॉन्ड करता है टू द 3, और ये 3 एलिमेंट पे हमारे पास ये कॉरेस्पॉन्ड करता है टू द नोड 3। इन दोनों को हमने ऐड करना, तो ये 10.1.767 आ जाएगा, 0 और 10 हो जाएगा, ये दोनों 0 हैं, तो ओवर हियर 10.167 0 और 10 आ जाएगा। चूंकि ये 3 को कॉरेस्पॉन्ड करता है, ये कॉलम्स भी 3 को कर रही है, ये रोज भी 3 को कर रही है, तो वहां पे हमने इन दोनों को ऐड करके लगाना है। पहले हमने इधर 2 को कॉरेस्पॉन्डिंग किया था, अब 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो इसी तरह ये अब सेकंड रो में जाएंगे, 0 10.835 और -5, 0 10.0835 एंड -5। इसी तरह अगला आ जाएगा, ये 0 है, यहाँ पे 0 यहाँ पे मिस हो गया। फिर उसके बाद अगला आ जाएगा 10 -5 8 + 400 इज इक्वल टू 12, 10 -5 एंड 1200। इसके अलावा ये दो सेक्शंस जो हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, जब आप ऊपर देखते हैं, मैंने यहाँ पे राउंड सर्कल किया है, ये वाला 2 को 3 पे कॉरेस्पॉन्ड करता है, ये 2 का 3 पे कॉरेस्पॉन्ड करता है, ये एज इट इज वहां पे लिख दिया जाएगा। तो अगर आप देखें -10 0 0 -855 -5 एंड दिस, और ये +5 जो है ये हमारा यहाँ पे आ गया, ऊपर वाला, ऊपर वाले 3 पे ही आ जाएगा, नीचे वाले पे नीचे वाला आ जाएगा उसमें से जो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। ये फर्स्ट 3 का 2 वाले का 3 पे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह हमारी ये पूरी मैट्रिक्स बन गई, ये हमारी पूरी मैट्रिक्स बन गई। अब आप इसको इन्वर्स कर लें। नाउ यू इन्वर्स दिस, इसको इन्वर्स करके यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू कैन गेट द u2 v2 y2 u3 v3 53 यो के ये आ जाएगा। तो आप इसको अभी इन्वर्स कर सकते हैं, आपने इन्वर्स करना सीखा हुआ है। इतनी बड़ी मैट्रिक्स को, अभी ये 6x6 की मैट्रिक्स है, इसको आपने इन्वर्स करना है, तो कितना लंबा टाइम लेंगे? जब आप इसे इन्वर्स करेंगे तो दिस इज द मैट्रिक्स। मैंने 3 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ किया है, अगर और ज्यादा डिजिट आप ले लेंगे तो और एक्यूरेसी आ जाएगी। तो दिस इज द इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ दैट। अब इस इन्वर्स मैट्रिक्स को लोड वेक्टर के साथ, जो कि ये लोड वेक्टर है, दिस इज द लोड वेक्टर, 10,000 एंड 5,000, बीच में चारों 0 है, चारों 0 है, दिस इज द लोड वेक्टर। और ये हमारा u2 v2 v53 u3 v3 53, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इस इन्वर्स मैट्रिक्स को लोड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, दिस इज द वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस, तो इसमें बेसिकली 5.28 मल्टीप्लाई बाय 10,000, फिर -0.083 मल्टीप्लाई बाय दिस 5,000, इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड दिस बाय 250,000, तो आपके पास पहली वैल्यू आ जाएगी, विच इज यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 0.2106, जो कि यू कैन से 0.211 अप्रोक्सीमेटली है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये 0.211 इंचेस यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। तो ये हम इस तरह इसको इन्वर्स करके, इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये सारी वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने पहला कैलकुलेट कर लिया। दूसरा क्या है, 0.003 को 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और -0.001 को जो है आपने 5,000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 0.037 को आपने 10,000, 0.001 माइनस को 5,000, तो ये उसकी वैल्यू आ जाती है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये 0.147 आ रही है। और अगर आप इधर देखें तो ये 0.001848 आ रही है। तो 148 जो है ये राउंड ऑफ एरर है 47 और 48 में, इट इज अ राउंड ऑफ एरर। और एक्यूरेसी चाहते तो हम उसको और कर सकते थे। इसी तरह अब आप इसकी बाकी वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरह, एंड वी हैव ऑल द वैल्यूज ओवर हियर। तो ये हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है। तो आपको ये सारे इन्वर्स करना अच्छी तरह आना चाहिए। ये एक साइट है,
आर यू लिसनिंग? यस सर। ये एक साइट है sir. जहाँ पे आप इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह जो बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी उसके इनवर्स इसी तरह करें, मगर छोटी प्रॉब्लम्स के लिए एडजेंक्ट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट निकाल के जिस तरह करते हैं आपने पहले किया वो आपको तरीका लाजमी आना चाहिए। अदरवाइज आप अभी असाइनमेंट्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैट्रिक्स का साइज डिफाइन करना हो कि 4 की मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स है, यू कैन हैव द 2 मैट्रिक्स और उसके अंदर फिर आप कहते हैं सेट मैट्रिक्स। लेट्स से मैं यहाँ पे देता हूँ 24, यहाँ पे दे देता हूँ 45, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 67। ये एक मेरी मैट्रिक्स है और मैंने इसको कन्वर्ट करना है तो मैं कह देता हूँ कैलकुलेट। तो ये मुझे ये कैलकुलेट करके इनवर्स मैट्रिक्स उसने दे दी है। ये हमारे पास इनवर्स आ गई। तो आप इस साइट को यूज करते हुए यू कैन यूज दिस फॉर द इनवर्स। देखिएगा मैंने आपको ये लिंक भेजी है, ऑन करके देखें आपसे ये साइट ओपन हो रही है। मैंने आपके चैट में ये लिंक भेज दिया ताकि आपको असाइनमेंट्स करने में आसानी हो जाए। यस सर हो रही है। हो गई है ना? तो ये आपके लिए आसानी है, मगर आपको वैसे एडजेंट मैट्रिक्स बना के एडजॉइंट मैट्रिक्स बना के और उसका डिटरमिनेंट निकाल के करना आना चाहिए, जो आपको मैंने एक क्विज में भी दिया था और आपको यहाँ पे असाइनमेंट में भी दिया था और एग्जाम में भी आपको दिया था। वो तरीका लाजमी आपको आना चाहिए। ठीक है? ओके सर। ओके। एलिमेंट फोर्सेस कैन नाउ बी ऑब्टेन्ड। जब हमने ये वैल्यू सारी निकाल ली है तो हमारे पास फोर्सेस का एलिमेंट की फोर्सेस निकालनी है कि हर एलिमेंट में कितनी फोर्स है। उसको मालूम करने के लिए हमें पहले टीडी मैट्रिक्स मालूम करनी है। ये हमारे पास इक्वेशन है फॉर मालूम करने के लिए कि लोकल स्टिफनेस लोड वेक्टर जो है और एलिमेंट पे कितना लोड अप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास के प्राइम मैट्रिक्स तो लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स इनटू ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स इनटू दी टीडी। तो सबसे पहले ये हमारे पास टी की मैट्रिक्स थी, ये हमारे पास फाई की में डी की मैट्रिक्स है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यू कैन मल्टीप्लाई ओवर, तो ये वैल्यू आ जाएगी। पहली वाली हमारे इसके साथ करते हैं, सारे जीरो है, सेकंड जीरो है, थर्ड। ये फोर्थ में जब आते हैं तो ये 0.0018 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज द वैल्यू। इसमें आते हैं तो ये माइनस के साथ ये वाली वैल्यू आ जाती है, इसमें आते हैं तो लास्ट के साथ ये लास्ट वैल्यू एज इट इज आ जाती है। हमने टीडी मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर लिया। अब हमारी जो टीडी मैट्रिक्स है और ये हमारी के प्राइम मैट्रिक्स जो हमने कैलकुलेट की थी, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई थी। इस के मैट्रिक्स को, के प्राइम मैट्रिक्स को हम अपना टीडी मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तो वी कैन गेट दिस वैल्यू। तो यहाँ पे ये हमारी वैल्यू आ रही है। अगर आप देखें तो ये सारी चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो बेसिकली -10 इसके साथ हो रहा है। तो माइनस, आप में से कोई अपना कैलकुलेटर निकालिए, ये जरा मल्टीप्लाई करें। -10 है तो ये एक डेसिमल आउट हो जाएगा, 0.0148 multiplied by 250,000, 0.0148 multiplied by 250,000। यही आपके पास -3700 पाउंड आ जाती है। आ गई ये वैल्यू। आप में से दूसरा ये इसको मल्टीप्लाई कर ले, ये वाला हमने मल्टीप्लाई, तो इसमें हमारी ये दूसरी वैल्यू आ जाएंगी। इसी तरह हमारी बाकी वैल्यूज आती जाएंगी। ये आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इसके साथ हमारी ये वैल्यूज आती जाएंगी सारी। ठीक है ना? सेकंड वैल्यू के लिए आपकी ये कॉलम है जिसमें माइनस को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना और 10 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और दोनों का डिफरेंस लेके तो आपको 4990 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास ये वैल्यूज थी। तो फ्री बॉडी डायग्राम आप बना सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में ये वाली वैल्यूज हमारे पास आई है यहाँ पे। तो जब हमारे पास ये वाली वैल्यूज आई हैं, ये वाली वैल्यूज हैं आपके पास, तो आप देख सकते हैं कि F1 पे जो है माइनस है, -3700 माइनस है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। और Y पे वो 2 पे जो है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो और इसी तरह F1 पे ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन है F1Y। और
y पॉजिटिव डायरेक्शन हमारी ये थी, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। y2 जो नेगेटिव है, दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन। मोमेंट जो है m1 पे जो मोमेंट है वो वहां पे यहाँ पे 376,000 का मोमेंट यहाँ पे है, और यहाँ पे 223,000 का मोमेंट काउंटर क्लॉकवाइज दोनों पे अप्लाई हो रहा है। दिस इज हाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन इक्वेट दिस। ठीक है, तो इसी तरह फिर अब हम एलिमेंट 1 पे हमने ये मालूम कर लिया था। इन सिमिलर मेथड एलिमेंट 2 और एलिमेंट 3 पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट दैट। हम ये सारा कैलकुलेट करने के बाद ये फिर हमारे पास जो है एलिमेंट स्टिफनेस, इसके इक्विलिब्रियम को देख लेते हैं। हमने ये एलिमेंट फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। अब इसका अगर इक्विलिब्रियम हम देखें, ऑल द एक्सिस वो एक्स डायरेक्शन की सारी चीजों को ऐड करें। एक्स डायरेक्शन में जब आप ऐड करेंगे, प्राइम एक्स हमारा ये डायरेक्शन है ना प्राइम एक्स की, दिस इज द प्राइम एक्स डायरेक्शन। तो हमारी प्राइम एक्स डायरेक्शन में ये दरअसल यहाँ पे उल्ट हो गया, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो गया प्राइम एक्स डायरेक्शन, और ये हमारी प्राइम एक्स डायरेक्शन में 3 7 है और ये है, तो इसको हमें ठीक करना होगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे ये उल्ट लिख दिया, एक्स वाला ऊपर लिख दिया और वाई वाला नीचे लिख दिया। y वाला ऊपर लिख दिया, x वाला नीचे लिख दिया। इसको ऑपोजिट कर लें, -3700 प्लस 3700 इक्वल हो जाएगा। और अगर आप मोमेंट को देखें, हम मोमेंट ले लेते हैं एट पॉइंट टू का अगर हम मोमेंट लेते हैं एट पॉइंट 2 पे हमारे पास कौन कौन सा मोमेंट है। हमारे पास ये एक मोमेंट है, दूसरा ये मोमेंट हमारा इधर एज इट इज चले जाएगा, दोनों जमा हो जाते हैं। और हमारे पास पॉइंट 2 पे ये वाली डायरेक्शन चल रही है 499 इंटू ये 120 इंचेस 10 फुट इंटू 12 इंचेस, इंचेस में कन्वर्ट किया, ये इंटू हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इट गोज टू 0। तो पूरा हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाती है चीज। तो एज अ रिजल्ट हमारा कंफर्म हो जाता है ये सारी चीजें इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह इक्विलिब्रियम के लिए पहले एलिमेंट की हमने इक्विलिब्रियम ये देख ली। इसी तरह मोमेंट 2 लिया 2 पॉइंट पे, और उसको मोमेंट इक्विलिब्रियम नोड 2 पे अगर हम इक्विलिब्रियम ऑफ द मोमेंट लेते हैं, तो नोड 2 पे जो है फ्रॉम एलिमेंट 1 नोड 2 पे हमारे पास ये वाली इक्विलिब्रियम मोमेंट आ रहा है जो, और एलिमेंट 2 से हमारे पास ये माइनस साइन में आ रहा है, तो प्लस माइनस दोनों जो करें तो नोड 2 पे भी मोमेंट 0 हो जाता है। इसी तरह नोड 3 पे अगर हम लेते हैं, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने यहाँ पे मेंशन करना है। नोड 3 पे जब आप जाते हैं, नोड 3 पे हमारी जो ये वैल्यू है -21006, ये वाली वैल्यू आ गई है, और नोड ये एलिमेंट 3 से 2260 ये वैल्यू वाली आ गई। अब जब हम इसे ऐड करते हैं तो ये 0 नहीं हो रहा है, जिस तरह ये 0 हो रहा था या यहाँ पे 0 हुआ, ये 5000 पाउंड हो गया। इसकी रीजन क्या है? Anyone, what is the reason for this? Why it is not equating to 0 at node 2? मोमेंट नोड 2 पे क्यों नहीं 0 हो रहा, नोड 3 पे? एहतिशाम आप बताएंगे क्यों नहीं 0 हो रहा? असद अली खान आप बताएंगे क्यों नहीं 0 हो रहा वहां पे नोड 3 पे? असद अली खान, असदुल्ला, असदुल्ला आप बताएंगे? यस सर। बताएं क्यों 0 नहीं हो रहा नोड 3 पे? मलाइका जावेद आप बताएंगी? मलाइका जावेद, मलाइका, हमजा जुल्फिकार। एक्सक्यूज मी सर, आप काइंडली क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर लें। नोड 3 पे क्यों नहीं मोमेंट 0 हो रहा, जबकि नोड 2 और नोड 1 पे दोनों पे 0 है? नोड 2 1 पे भी सारा 0 था, नोड 2 पे भी 0 है, नोड 3 पे जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 500 पाउंड इंच यहाँ पे आ गया इंस्टेड ऑफ बीइंग 0। व्हाई?
सर क्योंकि वहाँ पे देख मोमेंट अप्लाई हो रहा है जी सर, वहाँ पे मोमेंट अप्लाई हो रहा है, वो पिवट पॉइंट है। जी, यहाँ पे 500 पाउंड का नोट एक्सटर्नली जो मोमेंट अप्लाई हो रहा है वही वैल्यू आनी चाहिए ना, इसलिए ये वही वैल्यू आ गई नोट 3 की। यस सर। ठीक है ना, इसलिए ये 500 है, इसलिए कि एक्सटर्नली अप्लाइड मोमेंट उस पे वहां पे है, बाकी जगह पे कोई एक्सटर्नली अप्लाइड मोमेंट नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी 0 होना चाहिए। ठीक है, यस सर। ओके, फिर आई थिंक विल स्टॉप ओवर हियर, टाइम पूरा हो गया। अटेंडेंस को दोबारा कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सही, नोट 3 की समझने की मूवमेंट यहाँ पर लाइक कैसे, क्या गिवन में था हमारे पास? ये आपके पास फिगर है, यहाँ पे एक्सटर्नल मोमेंट नहीं अप्लाई हो रहा नोट 3 पे, ये इधर आप देख रहे हैं मेरे कर्सर को, 5000 पाउंड इंच फोर्स ऑफ नोट मोमेंट अप्लाई है। यस सर, ठीक है सर। ठीक है ना, इसकी वजह से 5 से यहाँ पे तो कुछ नहीं अप्लाइड, तो 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं अप्लाइड, एक्सटर्नली 0 है, तो इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए ना यहाँ पे मोमेंट, यानी जो मोमेंट एलिमेंट 3 से और एलिमेंट 2 से जो मोमेंट यहाँ पे आके जब सम अप होंगे यहाँ पे, तो इट शुड बी इक्वल टू द एक्सटर्नली अप्लाइड लोड। एलिमेंट 2 से एलिमेंट 1 से जो नोट 2 पे आएंगे मोमेंट, वो 0 होना चाहिए, तो इट इज 0। ठीक है, क्लियर हो गया? मुश्तबा हैदर प्रेजेंट हुए या नहीं? यस सर, क्लियर। जी मुश्तबा हैदर, मुश्तबा हैदर मौजूद नहीं है, कौन उनकी जगह यस सर कह रहा था? ये आप बहुत गलत काम करते हैं, इखलाकन भी मजहबी लिहाज से भी, कि आप किसी की जगह झूठ बोल रहे हैं। मुश्तबा हैदर एब्सेंट है, इनको मैं एब्सेंट लगा रहा हूँ, ओनली 1 स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे। ठीक है, ओके, विद दिस वी आर क्लोजिंग। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है